मेरे भाई और भतीजे के दोनों की डेथ हुई है यही मिलिटेंसी की वजह से। तो हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे, पकड़कर मार देंगे। उन्होंने बोला थोड़ा इशारा दिया हमें, भाई हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। भरोसा तो है सर, भरोसा तो बीजेपी पार्टी पर है। हमें पूरा यकीन है, जो कहते हैं वो करते हैं। कितनी देर बाद हुई? 5 मिनट बाद हुई। 5 मिनट बाद हुई। मेरा भाई और भतीजा दोनों, बड़ा भाई था, भतीजा है। गृह मंत्री बोलते थे हम आना चाहते थे पर मौसम खराबी की वजह नहीं आए। तो मैं जो बैठकर जो बात कर रहा हूँ, वो जो कह रहा हूँ वो करूँगा। वो कभी उनका नेक्स्ट दौरा होगा श्रीनगर का, जम्मू का, तो वो हमारे घर में ज़रूर आएंगे, हमारे बीच में बैठेंगे। क्या भरोसा आपको मिला है उनकी बातों के बाद? उन्होंने काफ़ी भरोसा दिया है। जिन्होंने ये काराना हरकत की है उनको साथ जो है मतलब जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा और हमारे को जो है जल्द से जल्द न्याय मिलेगा इस चीज़ का कि जिन्होंने हमारे बच्चों को कत्ल किया है, दिन दिहाड़े हमारे को बच्चों को मारा है, उनके साथ जो है उनको जल्द से जल्द जो है सजा मिलेगी उनको। आपके परिवार के कौन थे जो जान गए? मेरा बेटा था बिहान जो है, जो 4 साल का था, उसको जो है बीडीसी के बारे में कुछ पता है? हाँ, बीडीसी वेपन के लिए हमने जो है मांग रखी है कि हमारे को वेपन दिए जाए और उसका लाइसेंस दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ख़राब मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उसके बाद उन्होंने जो भी पीड़ित परिवार थे उनसे ऑडियो फ़ोन कॉल की, उन्होंने बातचीत की हमारे साथ। तो जो हमारी डिमांड्स थी हमने उनके आगे रखी हैं और उन्होंने उसको मंजूर करने का हमें आश्वासन दिया है। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो वापस हमारे पास यहाँ पे आएंगे और जो हमारे से मुलाकात करेंगे। तो जिस तरह से वीडीसी गन की बात हुई, जहाँ तक कि वीडीसी गन का सवाल है, उनका ये प्रस्ताव भी उनके सामने रखा गया कि वीडीसी गन्स मिलनी चाहिए। अगर सरकार के पास वीडीसी गन्स अवेलेबल नहीं है तो कम से कम वो हमें लाइसेंस जो है उसका वो कर सकते हैं, हमें लाइसेंस दे सकते हैं ताकि हम अपनी पेमेंट गन खरीद के कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकें। और हमने सुरक्षा का एक और पॉइंट रखा है अमित शाह जी के आगे कि अगर पहले यहाँ पे फ़ौज थी, अगर मिलिटेंसी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी तो फिर फ़ौज यहाँ से क्यों हटाई गई? अगर हटाई गई है तो हमने अभी डिमांड की है कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक आरआर बटालियन जो है वो हमें मिलनी चाहिए ताकि हमारे गांव की जो है सिक्योरिटी बरकरार है। हमें पूर्ण विश्वास है उन पर कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो आएंगे यहाँ पर और हमारे से मिलेंगे, जो हमारी समस्या हैं उनका समाधान करेंगे। उन्होंने हमें बताया कि एलजी साहब को उन्होंने बता दिया है कि जो भी हमारे परिवारों के साथ जो भी हमने डिमांड्स रखी हैं वो पूरी होंगी। उन्होंने एलजी साहब से बात की है। इन 7 जो 6 परिवारों को जो भी हमारे बच्चे गए हैं, असली जो उनको श्रद्धांजलि थी कि यहाँ डांगरी वॉरियर की एक बटालियन जो है वो खड़ी की जाए ताकि और जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट इस इलाके की हो और एक बटालियन जिसका नाम डांगरी वॉरियर रखा जाए और वो डांगरी वॉरियर जो इस एरिया की पूरी नज़र बना के रखे और घुसपैठियों को इस अपने एरिया में ना आने दे। और जहाँ भी अगर कोई घुसपैठ होती है तो वो डांगरी वारी जो रोल अपना पार्ट प्ले अच्छा रोल अदा करे और जहाँ भी दुश्मन अगर पता चले तो नष्ट स्पेशल जो जिस तरह QRT बनाई जाती है उसी प्रकार से हम कहते हैं कि TA की एक बटालियन जिसका नाम रखा जाए डांगरी वारी। सबसे पहले आपने कहा कि मुझे ऑटोमेटिक गन चाहिए और आपने वो करके दिखाया और एडमिनिस्ट्रेशन से वो बात मनवाई भी, और ये बात भी आप अगर अमित शाह आते तो मुझे लगता है कि पूर्ण आप मनवा लेते। तो आगे फर्दर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात रही है हमारी, मैं समझता हूँ कि जिसकी रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी हुई है डांगरी विलेज की, मैं बात करूँगा। यहाँ बात रही हमारी कोई भी डिमांड होती है वो जेन्युइन होती है और कभी भी हम ब्लैकमेल नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी भी ऑफिसर को। जो भी है हमारा सीधी बात होती है लोगों के बीच में, जो लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं वो उन तक पहुंचाई जाए और वो होती भी हैं पूरी। आज हमें वेपन दिए गए हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और वेपन मिलेंगे। जो हमारे एरिया काफ़ी एरिया जो है यहाँ पर वो फुल अभी नहीं हुआ है, वो भी जल्दी से जल्दी जो वेपन बाकी वेपन है वो भी हम सेकंड फेज़ में देंगे। तो उसी प्रकार से हमारी आज गृह मंत्री साहब अगर यहाँ आते तो वेपन की जहाँ पर कमी भी है इस समय, मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी पंचायतों में भी जो बाकी लीडर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो वेपन जो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। तो अगर हमारे गृह मंत्री यहाँ आते तो हम उनसे ये ज़रूर अपील करते कि इस एरिया में अगर आप बाहर से
कंपनियां जहां पर आई हैं, उसी प्रकार से 18 कंपनियों की जगह अगर आप 1800 वेपन हमें दे दें तो हम कंपनियां अपनी यहाँ खड़ी कर देंगे, और जहां एक कंपनी काम करेगी उनकी जो वर्ल्ड फोर्सेस की बाहर से काम करेगी वो हमारे 10 लोग काम कर देंगे, क्योंकि हम लोकल हैं। लोकल को अपने एरिया का पूरा पता होता है, अपने लोगों का सब पता होता है, और लोकलिटी में इसमें यह है कि हम उनको ये भी है कि अगर आपको कोई अगर करोगे तो उसके ऊपर बड़ा कुछ कर सकती है सरकार। ड्यू टू बैड वेदर जो एयर स्पेस की क्लियरेंस नहीं मिली उनको, जिसके कारण जो है वो उन्होंने यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने टेलीफोनिकली जो है 1 to 1 जो है जितने भी विक्टिम की जो हमारे जो जितने भी केसेस डेथ केसेस हैं उनके परिवार वालों के साथ उन्होंने बात की, और सभी को उन्हें सहानुभूति जो है उन्होंने जताते हुए कि भाई नहीं पहुंच पाया, और मैं जल्दी ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं आऊँगा पक्का आपके बीच में, और जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं उनको भी सुनूंगा। और उन्होंने ये और भी साथ भी ये भी कहा कि जिन जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी हमारी फोर्सेस जो हैं वो लगी हुई हैं, और आज ही शाम को उन्होंने कहा कि जम्मू में ये मीटिंग ली जाए, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली जाएगी, और हमारी टीमें जो हैं वो सारी काम कर रही हैं, और जल्दी से जल्दी ही वो जहाँ कहीं भी हुए उनको निकाल कर हम उनको वहाँ पर पहुँचेंगे।